नमस्कार दोस्तों। देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। ऐसा नहीं समझिए कि आज का एडिटोरियल एनालिसिस नहीं अपलोड होगा। तो अभी तक आपने तो चैनल सब्सक्राइब किया ही नहीं है, व्यूअर्स तो देख रहे हैं बढ़ते ही नहीं हैं, और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो आज के जो है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में 8 अगस्त का 2020 बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कैसे जो है पॉलिटिक्स चेंज होता है श्रीलंका में, उसके ऊपर है। और हालांकि जो है केरला के पॉलिटिक्स का भी जो हम बात करेंगे, आरबीआई के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि अभी इंटरेस्ट रेट जो काफ़ी डाउन हो रहा है और कैसे रूरल इकोनॉमी को हम बढ़ावा देने के लिए क्या क्या आरबीआई इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इन एकेडमिक चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज के टॉपिक पे जो है पहला एडिटोरियल एनालिसिस जो है हम देखने जा रहे हैं, इंटरप्रेटिंग द श्रीलंका मैंडेट। तो ये एडिटोरियल ऑथर जो हैं जयदेवा जो है, जो कि एमेरिट्स प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ कोलंबो एंड श्रीलंका में जो है, और उन्होंने बहुत ही ब्रीफली बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है, जो कि आपको जो एनालिसिस है वो इजीली अंडरस्टैंड आ जाएगा, मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये हालांकि यहाँ पे जो चीज़ का हम दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो महिंदा राजपक्सा जो ब्रदर्स जो है फैमिली, दोनों के दोनों अभी पूरे, एक तरफ से एक जो है प्रेसिडेंट के पोस्ट पे हैं, दूसरे प्राइम मिनिस्टर पे हैं। तो ये ऐसा पॉलिटिक्स में चेंजेस आया कहाँ से, इन्होंने कैसे एकदम स्वाइप चेंज लैंडस्लाइड विक्ट्री किया, जो कि एक पुराने पार्टी को एकदम कम्प्लीटली स्वाइप आउट कर दिया। तो आज हम देखेंगे कि जब इनकी पार्टी जो है फिफ्थ सिक्स पार्लियामेंट्री मेजोरिटी इन जुलाई 1977 स्कोर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन पार्टी यूएनपी एंड देन लेड बाय द जे आर जयवर्धने। तो हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं दे करके आज जो है एसएलपी के ऊपर की बात करेंगे। तो ऊपर देखेंगे जो कि यूनाइटेड नेशनल पार्टी जो अभी फॉर्मर जो अभी जो है अभी चेंज हुई है, उन्होंने जस्ट 1 सीट ऑक्यूपाई किया है। तो ऐसा क्या चेंजेस हुआ, आज हम उसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है की ट्रेंड, देखेंगे कि हम यहाँ पे जो भी है हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को हाईलाइट करेंगे ताकि आप बहुत आसानी से समझ पाएँ। तो की ट्रेंड में देखेंगे कि एसएलपीपी जो है, एसएलपीपी हैज़ वोन 145 सीट इन 225 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड दिस इज वन ऑफ द landslide victory. Because why? Because one of the reason is why, because the current already, or we can say that the formal रूलिंग पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी जो है सिर्फ एक सीट पार्लियामेंट जीतती है। क्यों ऐसा क्या चीज़ होता है, लोगों पीपल का परसेप्शन इंटायरली चेंज हो जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो एक और पार्टी जो है समागी जन बाला वेग्या जो है, जो एसजेपी यूनाइटेड पीपल पार्टी जो है ब्रेक अवे, उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल एक नया पार्टी खोल जो है फॉर्म किया यूएनपी से कुछ ही महीने पहले, वो 54 सीट जीत ली। लेकिन जो मेन पार्टी था यूएनपी वो नहीं जीत पाई। तो इतना ज़्यादा हैट्रेड लोगों के जो है मन में, लोगों के मन में आया क्यों, जो है यूनाइटेड नेशन पार्टी को लेकर के। तो अनएक्सपेक्टेड, ये विक्ट्री बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, किसी को ऐसा नहीं पता था कि इतना स्वाइप चेंजेस भी हो सकता है श्रीलंका के पॉलिटिक्स में। एंड ऑफ कोर्स एसएलपीपी जो है कंफर्टेबल विन, नॉट ओनली अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज दिस टाइम ऑलरेडी यू नो द 71% ऑफ कंपेरेटिवली लो इन श्रीलंका, यानी कि 71% कम आया है। और ये रीज़न भी हम जानते हैं कि वोटर का जो पार्टिसिपेशन कम हुआ है, क्यों? क्योंकि लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जो करप्शन और चीज़ जो है पॉलिटिक्स ट्रेंड्स जो चेंज हुए हैं, तो उसमें हुआ है काफ़ी डिक्लाइन हुई है इथनिक माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के एज ए इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल इंटिटीज़ में। जो है मुस्लिम पार्टी का रिप्रेजेंटेशन का बहुत वीक हुआ है अभी रिप्रेजेंटेशन। देखेंगे कि बॉम्ब अटैक भी हुआ था आपके चर्च पे, जिस पे काफ़ी लोग मारे गए थे, उसमें भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स कम आना था, क्योंकि निगेटिव परसेप्शन जो है रूलिंग पार्टी की तरफ से जो है काफ़ी प्रमोट किया गया था। और दूसरा देखेंगे कि द एलंका तमिल असरू आईटीए की जो है मेन एंड मोस्ट वोकल माइनॉरिटी पार्टी जो श्रीलंका पार्लियामेंट का है, वो सीधा लॉस्ट इन इलेक्ट्रोलेशन, वो सीधा डाउन हो गई 10 से, जो है पूरा 10 सीट में 16 से पहले जो थे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 6 सीट जो है वो भी नॉर्थन और ईस्टर्न प्रोविंस से भी सिक्योर्ड बाय स्मॉलर तमिल पार्टी। तो यहाँ पे तमिल पार्टी के भी जो है वो कम है, लेकिन हालांकि ये कहेंगे कि 2 ऑफ विच आर अलाइन टू द एसएलपीपी, तो एक बैकड्रॉप नहीं कह सकते। तो यहाँ देखेंगे कि नाउ अभी जो प्रेजेंट में है, तो हम ये दो पार्टी को देख रहे हैं, श्रीलंका जो है पोडुजाना पेरानवी, और एक जो है इन्होंने जो अभी जो यूएनपी से जो तुरंत अभी जो अलग होकर के एक अपना जो एसडीपी में पार्टी बनाया। तो इन्होंने अभी ये दो करंट पार्टी है।
बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी कम्प्लीटली स्वाइप अप हो गए। ये चेंजेस आया कहाँ से, सबसे पहले ये जानता है। गोटाबाया राजपक्सा आप जानते हैं कि ये जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री पे प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आए, और ये जो है महिंदा राजपक्सा के जो है भाई हैं। तो आपको सबसे पहली बात बता देते हैं कि भाई ही भाई का यहाँ पे मदद किया है, जो कि उन्होंने एक ऐसा स्ट्रगल किया, क्योंकि यहाँ पे करंट सिचुएशन में जो था श्रीलंका के पॉलिटिक्स में एक फाइट चल रही थी बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। दोनों की आइडियोलॉजी कम्प्लीटली डिफरेंट थे। जो है प्रेसिडेंट की आइडियोलॉजी है कि रूरल और जो पुअर पीपल को लेकर के जो अपलिफ्टमेंट की बात, वेलफेयर की बात कर रहे थे, और वहाँ पे जो करंट जो आपके गवर्नमेंट थे वो नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, हैट्रेड की बात कर रहे थे, करप्शन की बात कर रहे थे, सब कुछ जो है। और ऐसा सिचुएशन हम कह सकते हैं कि हर बहुत सारी कंट्री में ऐसा जो है नेशनलिज्म को लेकर के या कुछ कुछ को देख करके आता है। लेकिन यहाँ पे पुअर पीपल की जो बात हो रही थी तो उनको एकाएक सपोर्ट जो है काफ़ी गेन मिला। तो यहाँ पे 4 फैक्टर जो है उनको हाईलाइट किया गया है। तो 4 फैक्टर में हम सबसे पहले वन बाई वन हाईलाइट करते हैं कि क्या गोटाबाया राजपक्सा ने अपने भाई जो है महिंदा राजपक्सा को क्या इतना हेल्प किया जो सारे के सारे लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गए। तो देखिएगा सबसे पहले कि यहाँ पे जो डिसमल फेल्योर की बात कर रहे हैं प्रीवियस कॉलिशन गवर्नमेंट की, यानी कि पहले जो कॉलिशन गवर्नमेंट बना था 2 जनवरी 2015 में जो चल रहा था, वो बिल्कुल जो है एकदम सही तरह से नहीं। जो उस समय जो उन्होंने डिफीट किया था महिंदा राजपक्सा को, वो आने के बाद जो है गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। लेकिन वो गुड गवर्नेंस से तुरंत के तुरंत ही बैड गवर्नेंस में चेंज हो गई, और इसके साथ ही साथ जो है गोटाबाया राजपक्सा को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से फिर से जो है करप्शन फ्री गवर्नेंस को हम फिर से हम इनिशिएट कर सकें। बहुत ही पावरफुल स्ट्रगल चला बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट के बीच में, क्योंकि बीच में जो है प्राइम मिनिस्टर ने एक और भी चेंजेस जो ला करके 90 अमेंडमेंट में चेंजेस लाया, जिसके कारण जो है बहुत मुश्किल था कि जो है पॉलिटिकल अचीवमेंट और प्रेसिडेंट के रोल को जो है कम करने के लिए जो है किया। तो उसमें जो है और एक इनको अपॉर्चुनिटी मिला कि हालांकि ये फेलियर हुआ, लेकिन फिर भी जो एसएलपीपी पार्टी के लिए एक सक्सेस हुआ कि प्राइम मिनिस्टर का एक रियल फेस जो है सामने आ गया। और ये वो जो है एक एसएलपीपी के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वन ऑफ द रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बना, जो नवंबर लास्ट ईयर में हुआ था। और इसके साथ ही जो है इन्होंने अपना एरिया और अपना सीट को सिक्योर किया, जो कि पूरे के पूरे यूएनपी के जो सीट्स को कम करने के लिए। तो ये जो रानी रेक्च की बात कर रहे हैं, तो इनका जो है मैसिंगे जो है इनका जो फॉर्मर जो अभी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये सबसे पहले तो है इर्रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से जाने थे, गवर्नमेंट्स के जो आपके जो है। और इस तरह से उन्होंने बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल quarrelsome इनएफिशिएंट गवर्नमेंट थे। इसमें पूरा का पूरा जो है आइडियोलॉजी चेंज, इन्होंने पूरे के पूरे जो पॉपुलिस्ट डायमेंशन एसएलपीपी का, जहाँ पे एक तरह देखेंगे पॉपुलैरिटी जो था, स्लोगन था, वो पुअर लोग के लिए था। और सिन्हाला बुद्धिस्ट जो पेट्रियोटिक सिंबलिज्म में डिस्कोर्स की बात करते थे, और वो जो है सबसे पहले इनकी कॉन्स्टिट्यूटेड कोर अपील टू वोटर्स अक्रॉस द सोशल क्लास इन सिन्हासे सोसाइटी जो है उनको अट्रैक्ट किया उन्होंने। हालांकि जो है इनका कोई रोल प्ले नहीं कर पाया सही ढंग से, और जिसी के कारण जो है वीक एजेंडा का जो यूएनपी है वही जो एसएलपी के लिए, एसएलपीपी के लिए रीज़न बन गया जीत का कारण। तो एसएलपीपी के जो रेटरिक, जो इकोनॉमिक एंटी वेस्टर्न नेशनलिज्म, ठीक है, एंटी एक्चुअली सब वेस्टर्न नेशनलिज्म, और उसके साथ उन्होंने जो है ब्रिंगिंग बैक एलिमेंट वेलफेयर स्टेट की बात की थी कि पुराने जो भी चीज़ हैं वेलफेयर की बात करेंगे, इसमें पुअर और मिडिल क्लासेस का अपलिफ्टमेंट होगा, न्यू लिबरल रिफॉर्म पॉलिसी लाए जाएंगे। और ये सारे के सारे जो एजेंडा है लोगों को बहुत ही तरह से भागा, क्योंकि प्रेसिडेंट अगर कोई चीज़ बोल रहा है तो उसको अपोज सपोर्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर एक भी होना चाहिए। तो इसीलिए उनके भाई के लिए एक बहुत ही अच्छा स्पेस मिला, और जिसके कारण जो है सोशल पूरा का पूरा एक तरह से अदर साइड जो है प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका जो था वो पॉपुलिज्म की बात कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया। और एक सबसे अच्छी बात है कि जो यहाँ पे पैंडमिक, आज पूरा सारा देश जो है पैंडमिक के कोविड-19 के कारण जो है झेल रहा है, और ये स्ट्रगल कर रहा है इकोनॉमिक में ऊपर आने के लिए। एक है वहाँ पे ड्रग वार भी छिड़ा हुआ है पूरा, क्योंकि उतना कैपेसिटी नहीं है। लेकिन द प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट काफ़ी अच्छा जो है उन्होंने रोल प्ले किया। जो गोटाबाया राजपक्सा ने उन्होंने बहुत ही अच्छा चैलेंजेबल रोल किया मिलिट्री के साथ मिल करके जो है पर्सनली। तो ये जो पर्सनली उन्होंने इंगेज किया, हैंडल किया जो प्रेसिडेंट हिमसेल्फ,
that is the one of the new form of political experiment and that are giving chance to the public to just gain the security. तो यहाँ पे जो है सोशल सिक्योरिटी की बात हम कर रहे हैं कि बहुत ही एक अच्छा एक मौका मिला उनको जो है प्रेसिडेंट को समझने का कि जो कि पास्ट काफ़ी सालों से श्रीलंका में ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ था। और इनको इन्होंने रिलेंटलेस वॉर अगेंस्ट द ड्रिगेटेड ड्रग बॉर्न्स को जिस तरह से बोला है, तो बहुत ही टफ तरीके से इन्होंने बताया कि उस तरह का जो है और प्रेसिडेंट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने वर्क किया, जिसके कारण जो है प्रेसिडेंट कैंप नॉट ओनली डिसीसिव इलेक्ट्रल एज ओवर द इंटायर अपोजिशन, यानी कि सारे अपोजिशन एक तरफ और प्रेसिडेंट का रोल एक तरफ। तो यही जो है न्यू पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स को ऑफ रोमांटाइजिंग लॉ, यानी कि लॉ के साथ भी उन्होंने बहुत रोमांस ही किया, जिसके कारण जो है सारा ऑर्डर जो है, जो मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा था सोशल सिक्योरिटी, देखिए कि ऑर्डर रिजिम फॉर सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, अगर सिक्योरिटी की बात करेंगे, जब सोशल सिक्योरिटी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो ये सब सारे जो है पब्लिक के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। और यही नहीं, उन्होंने जो है एसएलपीपी ने इलेक्ट्रल प्रॉमिस में रेडिकल रिफॉर्म जो भी चेंजेस जो उन्होंने लाए थे पुराने प्राइम मिनिस्टर, उनको बोला कि वापस वो सेटबैक होंगे। तो यहाँ पे शिफ्ट इन पार्टी सिस्टम जो अगला पॉइंट है उस पर देखेंगे कि आज के डेट में जो है टू ग्रांड ओल्ड पार्टी जो मेन पार्टी थे यूएनपी एंड एसएलएफपी वो गायब हो गए। अब यहाँ पे कोई वो है ही नहीं। जैसे इंडिया में देखेंगे कि एक समय था जिसमें कांग्रेस जो था इंटायरली स्वाइप अप हो गया था इंडिया से, और इंडिया से अब जो है रीगेन कर रहे हैं। हालांकि जो है बीजेपी के नेशनलिज्म जो है वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी सारे जगह नहीं है। तो यहाँ पे जो है मेजोरिटी जैसे बीजेपी का रोल हो रहा है प्ले, जैसा गोवा में हुआ, चाहे मध्य प्रदेश में हुआ, जो अरुणाचल में हुआ कि पॉलिटिशियन को परचेज करके, या कर्नाटका में गवर्नमेंट हुआ, इस तरह का चेंजेस है। तो हालांकि ये बीजेपी गवर्नमेंट तो फॉर्म कर ले रही है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बात है जो लोग जिनको वोट दिए हैं वो सपोर्ट गेन कर पा रहे हैं कि नहीं। लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में लोगों का ही मूवमेंट होता है। तो जब तक ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को परचेज कर रहे हैं, लेकिन वन डे ऐसा आएगा कि चेंजेस हो सकता है। तो यहाँ पे श्रीलंका की भी यही बात हुई है, वहाँ पे भी नेशनलिज्म की ही बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जब लोगों का समय आया तो उन्होंने जो है वोट किया। अभी हालांकि देखेंगे एक समय पे बीजेपी पे इतना ट्रस्ट था कि हर जगह बीजेपी वोन कर रही थी, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है कि बीजेपी नहीं जीत पा रही है हर जगह पे। जो है हर जगह जो या तो कॉलिशन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करिए, महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में नहीं गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए, जो है एमपी में उन्होंने फिर जो है डिफरेंट किया, कर्नाटका में भी कुमार स्वामी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया। तो हर जगह कहीं ना कहीं, अभी गुजरात में भी जैसे है, राजस्थान में भी जो है वहाँ पे भी इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, लेकिन हालांकि अभी हर जगह उस तरह का नहीं सिचुएशन बन पा रहा है। चलिए उस तरह की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो इंटायरली डिफरेंट है। हम आ जाते हैं अभी श्रीलंका के ऊपर ही। तो यहाँ पे भी यही है, क्योंकि यहाँ पे जैसे इंडिया में कांग्रेस पार्टी एकदम इंटायरली गायब हो गई थी बीजेपी के सामने से, तो वहाँ पे भी जो टू मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो यूएनपी है, एसएलपी एफपी, वो इंटायरली गायब हो चुके हैं। अब जो है वो सिर्फ दो ही पार्टी जो है, एजेपी जो है लेड बाय द साजिद प्रेमचंदा, जो कि देख रहे हैं आप पिक्चर में राइट साइड में, ये जो अभी कपल ऑफ मंथ यानी कि कुछ ही दिन पहले यूएनपी से जो अलग हुए और इन्होंने जो बनाया फॉर्म, वो अभी पार्टी मेन अपोजिशन है, और एसएलपी जो है अभी रूल में है। तो हालांकि अभी न्यू चैलेंजेस बहुत हैं एसएलपीपी के, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा प्रोमिसेस, इतने ज़्यादा वायदा कर चुके हैं लोगों के ऊपर, ऊपर से कोविड पैंडेमिक का भी बात है, इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस सब जगह चल रही है, ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुका है। कोई भी डेवलप कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री को कोई फंड नहीं दे रहे हैं, सब लोग मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि जितने भी पुअर कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, उसका एक्सप्लॉइटेशन करके उनका बेनिफिट ले सकें। ऑनलाइन मार्केटिंग में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोकल जो है, लोकल स्मॉल इंडस्ट्री जो कोलैप्स हो चुके हैं वो नहीं उभर पाएंगे विदाउट फंड के, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है जो है फंड दे सके, और इस तरह जो है, और बाहर की कंपनी जो है डेवलप कंट्री वो इस चीज़ का बेनिफिट उठाना चाहती है, और ये जो है गवर्नमेंट के लिए बहुत करंट चैलेंजेस है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। अगला आर्टिकल जो है ए कैंपेन इन केरला टू सबवर्ट एन अल्टरनेटिव पाथ, ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो रामचंद्र पिल्लई जो है वो आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट हैं उनके जो है मेंबर रह चुके हैं पॉलिटिकल ब्यूरो के। तो उन्होंने बहुत ही बारीकी से जो है केरला गवर्नमेंट के काफ़ी जो बड़ाई को भी अच्छे से किया गया कि वहाँ पे हालांकि बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आए, बहुत सारे प्रॉब्लम आया, फ्लड्स आया, मड स्लाइड आए, निपा है, पेंडेमिक आया, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे तरह
से जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट जो करंट में भी केरला में जो है वो अपने जो 5th ईयर लास्ट ईयर में जो अभी चल रही है, उन्होंने बहुत लास्ट ईयर में है इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के जो भी है, साइक्लोन भी आया था आपका 2017 में, और फ्लड भी आए थे काफ़ी 2018-19 में, तो सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑपरेशन से उन्होंने किया। और उसके बाद भी इन्होंने एक हाईलाइट भी किया कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट का, उसका भी एसिमेट्रिक जो है डिफरेंसेस के कारण इनको फंड नहीं मिल पाया, जो कि करंट फंड डेवलपमेंट के लिए और वेलफेयर के लिए, फ्लड हेल्प के लिए जो सेंटर से चाहिए था उसका एलोकेशन नहीं हो पाया, कि दोनों एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ जो है लेफ्ट गवर्नमेंट, एक तरफ राइट गवर्नमेंट एक दूसरी तरफ लेफ्ट राइट के बीच में टेंशन के बीच में जो लोग जो पीपल जो है सफ़र करते रहे। जो जीएसटी है उसका भी कुछ फ़ायदा जो स्टेट को नहीं हो पाया, हालांकि फिर भी इन्होंने जो स्टेट इकोनॉमी है जो काफ़ी ग्रो की, जो है 7.2%, 4.9% जो प्रीवियस गवर्नमेंट में था उससे। उसके बाद इन्होंने जो है दिखाया कि बहुत सारे पैसे यानी अराउंड 3,860 करोड़ जो है सुभिक्षा जो है केरला प्रोग्राम पे भी इनिशिएट किया, जिसके कारण जो है वो सभी को एग्रीकल्चर और ग्रोथ के लिए और साइंटिफिक जो फार्मिंग है उसमें भी डेवलपमेंट हो सके। हालांकि फूड प्रोडक्शन और लेकर के एनिमल रिसोर्सेज जो है डाई फिशरीज सब में इन्होंने जो है एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट और जो है आपका प्रॉफिट इंक्रीज किया है। तो यहाँ इन्होंने बोल दिया कि कॉम्बिनेशन नेट प्रॉफिट है इंक्रीज 1.691 करोड़ बाय द एलडीएफ सेकेंड ईयर ऑफ ऑफिस। अगला जो है इन्होंने पॉइंट किया है कि सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर की बात की है, तो इन्होंने उसमें भी है कि 58.5 लाख पीपल जो हैं वो डिस्टिंक्ट फ्यूचर ऑफ द लाइवहुड प्रोविजन इन केरला, यानी कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू जो है उनको पेंशंस जो है 58.5 लाख पीपल, बहुत बड़ा जो एक अमाउंट है जो लोगों को जो है पेंशन के दायरे में जो लिया गया है केरला गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट के रूप में है। तीसरा जो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि एम्पावरमेंट, लाइवहुड इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, LIFE जो है इसमें भी जो है 2.5 लाख हाउसेस इन्होंने बनाया है पुअर पीपल के लिए जो उनके पास है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 50,000 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जो 3,500 जो अभी भी अंडर प्रोग्रेस में है। बहुत सारे हिडन एजेंडा भी हैं, ट्रांसपेरेंसी है, बहुत सारे एलिगेशन भी लगे हैं गोल्ड स्मगलिंग को लेकर के गवर्नमेंट के ऊपर। हालांकि उन्होंने सीधा ब्लेम किया कि जो इस कस्टम है वो सेंट्रल के अंदर आता है, स्टेट के अंदर नहीं आता है, तो ये इसमें सेंट्रल का रोल है, स्टेट का कोई रोल नहीं है। और यहाँ ट्रांसपेरेंसी जो है केरला गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेन है, ताकि जो भी चीज़ है वो करंट सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे। यहाँ पे जो है आरबीआई को लेकर के कि इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू कम होते जा रहे हैं और जो है बहुत ही अफेक्ट हो रहा है जो है पूरे के पूरे लेकर के पेट्रोल के और डीजल के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, जिसके कारण जो है इन्फ्लेशन रेट काफ़ी बढ़ने की चांसेस बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर देखने जा रहा है कि रूरल जो डोमेस्टिक आपके लोकल जो हैं वो काफ़ी अफेक्ट हो गए हैं। आरबीआई को बहुत अच्छे तरह से इनिशिएटिव लेना होगा ताकि जो है लोकल और यहाँ पे जो है उनको हम बढ़ावा दे सकें, क्रेडिट को उनको कुछ क्रेडिट कर सकें। रूरल जो फाइनेंसिंग जो स्कीम्स जो हैं अगर वो नहीं इनिशिएट करेंगे तो रूरल जो इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो आरबीआई को बहुत ही ध्यान से इसमें जो है केयरफुली जो इनिशिएटिव लेकर के आगे स्टेप लेना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड कंट्रोल में जो भी इन्होंने जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट हम अभी जो है फर्स्ट आर्टिकल में बात कर चुके हैं कि कैसे 145 सीट वोन किया इन्होंने, जो है कैसे मेजॉरिटी को अट्रैक्ट किया पीपल लोगों के बारे में। 2015 जो गवर्नमेंट जो थी आपकी उसमें कैसे रानिल मेसिंगे को डिफीट किया, और यहाँ पे इन्होंने जो है बॉम्ब ब्लास्ट को भी किया है, ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट 250 लोग जो मारे गए थे उसमें भी जो है एक हैट्रेड का जो स्पेस बना उसमें भी प्रेसिडेंट को उसमें उन्होंने फ़ायदा लिया और जो है उसका नुकसान जो है फॉर्मर आपको प्राइम मिनिस्टर को झेलना पड़ा। और इस तरह से देखेंगे एसएल जो है एफपी कैंडिडेट का जीतने का पूरा श्रेय जो है पुराने फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर को भी जाता है कि उन्होंने जो हैट्रेड और नेशनल पॉलिटिकल और सिक्योरिटी को लेकर के जो कंसर्न किया जो है अच्छे तरीके से। और लास्टली इन्होंने जो 19 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो किया, जो चेंजेस उन्होंने लाया था वो भी एक नेगेटिव जो है सेटबैक रहा। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो है एडिटोरियल एनालिसिस रहा। कैसा लगा लेक्चर आप ज़रूर इसको कमेंट कीजिएगा, आप मुझे सजेशन भी कीजिएगा ताकि आपके सजेशन और रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग से मैं और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है आप रेगुलर अपडेट देखते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।